मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से यह संदेश आया है तुम्हारे लिए, और तुम ध्यान पूर्वक आज के इस बाबा महाराज जी के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने भक्त से अपने संदेश के माध्यम से ही जुड़ता हूँ और अपने भक्त को स्वयं से जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक यही माध्यम है मेरे प्रिय से जुड़ने का। और बाबा महाराज जी यह भी कहते हैं कि मैं अपने संदेश के माध्यम से अपने भक्त का, अपने प्रिय का, अपने बच्चे का, अपने शिष्य का एक मार्गदर्शन करके जाता हूँ कि उसको अपने जीवन में कुछ मुश्किलें आ रही होंगी, कुछ परेशानियाँ होंगी, तो वो अपने जीवन में मेरे इस मार्गदर्शन से निकल पाएगा, समझेगा बातों को, अपने जीवन को समझेगा, घर परिवार को समझेगा, अपने कार्य को समझेगा, अपनी गति को समझेगा। तो मित्रों, बाबा महाराज जी का संदेश आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बन जाइएगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तभी आप बाबा महाराज जी के आशीर्वाद को, बाबा महाराज जी की कृपा को पा पाएंगे। मेरे प्रिय, हार जीत के बीच छिपी हैं खुशियाँ, बस तलाशना सीख लें। जीवन एक अनोखा सफ़र है, हर कदम पर नए अनुभव और चुनौतियाँ इंतज़ार करती हैं। हम चाहते हैं कि जीवन सुखमय और निर्विघ्न हो, लेकिन वास्तविकता अक्सर इच्छाओं से अलग होती है। प्रिया, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, और यही उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। मेरे प्रिय, जब हम छोटे होते हैं तो लगता है कि बड़े होकर सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि जीवन कितना जटिल हो गया है। हर उम्र, हर स्थिति में नई चुनौतियों से हमारा सामना होता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा तुम्हें आज इस संदेश के माध्यम से बहुत से ज्ञान की वृद्धि कराऊंगा, बहुत सी बातों को बताऊंगा और बहुत अच्छा ज्ञान देके जाऊंगा। प्रिय, तुम्हें ये चुनौतियाँ कभी तुम्हारे करियर से जुड़ी होती हैं, तो कभी व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी होती हैं, तो कभी आर्थिक समस्याओं से जुड़ी होती हैं और तुम्हें परेशान करती हैं, तो कभी तुम्हारे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती हैं। हर बार जब हम किसी समस्या से जूझते हैं ना प्रिया, तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत को नहीं हारना है, अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है तुम्हें। मेरे प्रिय, तुम मेरे शिष्य हो। यह सीख होती है धैर्य की, दृढ़ता की, या फिर एक नए कौशल की, जो हमें भविष्य में मदद करता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते वक्त कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से प्रयास करता है, वैसे ही हमें भी जीवन में बार बार उठना और आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। प्रिया, अक्सर हम अपनी असफलताओं को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम विफल हो गए, हमसे गलती हो गई, लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो पाएंगे कि हर असफलता एक सीख है। जब हम किसी काम में विफल होते हैं तो पता चलता है कि क्या गलत हुआ और अगली बार हम उस गलती को कैसे टाल सकते हैं। प्रिय, और यही जो तुम्हारा जीवन है तुम्हें कभी सुख में ले आता है, कभी दुख में ले आता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ ये आँख मिचोली क्यों खेलता है? तुम्हें सीख दिलाने के लिए, तुम्हारे अंदर
एक समझ की शक्ति को प्रबल करने के लिए तुम्हारे साथ करता है तुम्हारा जीवन। यह ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, वे हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं प्रिया, और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी करती हैं। जब कोई किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है तो उसे अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है। यहाँ पर यह जानने का मौका मिलता है प्रिया कि परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कितना लचीला हो सकते हैं, और इसके लिए कितनी मेहनत तुम्हें करनी होगी, तुम्हें यह भी तुम्हारा जीवन ही बता देता है। समस्याओं का सामना करना हमें अधिक सहानुभूति भी बनाता है। जब कोई खुद मुश्किलों से गुजरता है तो उसे दूसरों की परेशानियों को समझने में मदद मिलती है। इस तरह परिस्थितियाँ अधिक दयालु और समझदार बनाती हैं तुम्हें। यह तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है और एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। मेरे बच्चे, जीवन में आने वाली चुनौतियाँ हमें रचनात्मक भी बनाती हैं। जब हर समस्या एक नए समाधान की राह निकालती है, इससे नई सोच को विस्तार मिलता है। यह हमें नए विचारों के प्रति खुला रखता है। कई बार इन्हीं चुनौतियों के कारण हम नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं, जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम अपनी असफलताओं और चुनौतियों का सही विश्लेषण करें। सिर्फ गिरना और उठना काफ़ी नहीं है प्रिया, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि हम क्यों गिरे और कैसे उठे। इस विश्लेषण से हमें अपने व्यवहार और निर्णयों का बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उनमें उलझे नहीं रहना है। आगे बढ़ते रहना है तुम्हें अपने जीवन में। तभी मैं यह संदेश मात्र प्रिया आज तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। तुम्हारा बाबा। हार जीत के बीच छिपी हैं तेरी खुशियाँ। तुझे बस तलाशने की ज़रूरत है। उस तलाशने को तुझे सीखना होगा मेरे प्रिया। सारा सच्चा सुख तेरे भीतर है। जिस दिन तू अपने आप को समय देगा, अपने आप पर कार्य करेगा ना, तो तेरी कार्य की गति स्वतंत्र रूप से खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी, और तुझे खुद ही एक ऐसा एहसास होगा कि तुझे लगेगा कि मैंने व्यर्थ समय गंवा दिया। यह ज्ञान तो मुझे अगर बहुत पहले प्राप्त होता तो मैं अपने जीवन में सफलताओं को पा पाता। तुझे खुद से यह एहसास होगा मेरे प्रिय, और तेरे जीवन में भी खुशियाँ अवश्य ही आएंगी। तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। मैं तेरा बाबा नीम करोली तुझे चारों दिशाओं से आज ब्लेस करके जा रहा हूँ इस संदेश के माध्यम से, और तेरे घर परिवार में खुशियाँ, सुख, समृद्धि बनी रहे, स्वास्थ्य सबका बना रहे, और तुम जीवन में खूब तरक्की करो। तुम जिस कार्य में हाथ डालो तुम्हारा वह कार्य बिना विघ्न के हो जाए। तुम्हें हर क्षेत्र से सफलता प्राप्त हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर क्षेत्र से तुम्हें मेरे प्रिय सफलता प्राप्त हो। ये तुम्हारे बाबा महाराज जी का वचन है आज इस संदेश में, और तुम हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर भक्त हंसता खेलता मुस्कुराता रहे, उसके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, उसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ये जीवन का हार जीत है, और इस हार जीत के अंदर ही तेरी खुशियाँ छुपी हैं। बस तुझे तलाशने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, और मैं तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा तुझे ब्लेस करता रहूँगा।
और तुम हमेशा नई खुशियों को प्राप्त करोगे। ये मैं इस वीडियो से यह आशीर्वाद तुम्हें देकर जा रहा हूँ। सीताराम, 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 सीताराम।